आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। आइए इसी एकांत के क्षणों को और अच्छा बनाने के लिए हम आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय आध्यात्मिक आदर्शों के मूर्तिमान देवता भगवान शिव। पृष्ठ 114 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारतीय संस्कृति में देवताओं की विचित्र कल्पनाएं की गई हैं। उनकी मुखाकृति, वेश, विन्यास, रहन सहन, वाहन आदि के ऐसे विचित्र कथानक जोड़कर तैयार किए गए हैं कि उन्हें पढ़कर यह अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि वस्तुतः कोई ऐसे देवी देवता हैं भी अथवा नहीं। 4 मुख के ब्रह्मा जी, पंचमुख महादेव, 6 मुख कार्तिकेय, हाथी की सूंड वाले श्री गणेश जी, पूंछ वाले हनुमान जी, यह सब विचित्र सी कल्पनाएं हैं जिन पर मनुष्य की सीधी पहुंच नहीं हो पाती। उसे या तो श्रद्धावश देवताओं के को सिर झुकाकर चुपचाप रह जाना पड़ता है, या तर्क बुद्धि से ऐसी विभिन्नताओं का खंडन कर यही मान लेना पड़ता है कि ऐसे देवताओं का वस्तुतः कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। पौराणिक देवी देवताओं की जो वर्णन मिलते हैं उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो पता चलता है कि इन विचित्रताओं के पीछे बड़ा समुन्नत आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। मानव जीवन के किन्हीं उच्च आदर्शों और स्थितियों का इस तरह बड़ा ही कलापूर्ण दिग्दर्शन किया गया है, जिसका अवगाहन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर साधनाओं का फल प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इस प्रकार के आदर्श आदिकाल से मनुष्य को आकर्षित करते रहे हैं। मनुष्य उनकी उपासना करता रहा है और जाने अनजाने भी इन आध्यात्मिक लाभों से लाभान्वित होता रहा है। इन्हें एक प्रकार से व्यवहारिक जीवन की मूर्तिमान उपलब्धियां कहना चाहिए। उसे जीवन क्रम में इतना सरल और सुबोध गम्य बना देने में भारतीय आचार्यों की सूक्ष्म बुद्धि का उपकार ही मानना चाहिए, जिन्होंने बहुत थोड़े से सत्य और जीवन लक्ष्य की उन्मुक्त अवस्थाओं का ज्ञान उपलब्ध करा दिया है। शैव और वैष्णव, यह 2 आदर्श भी उन्हीं में से हैं। शिव और विष्णु दोनों आध्यात्मिक जीवन के किन्हीं उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं। इन दोनों में मौलिक अंतर इतना ही है कि शिव आध्यात्मिक जीवन को प्रमुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक संपत्ति का मूल्य नहीं है, वैराग्य ही सब कुछ है, जबकि विष्णु जीवन के लौकिक आनंद का भी परित्याग नहीं करते। यहां हमारा उद्देश्य उन दोनों स्थितियों में तुलना या श्रेष्ठता के आधार ढूंढना नहीं है। शिव के आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान करना अभीष्ट है ताकि लोग इस महत्व का भली भांति अवगाहन कर अपना जीवन लक्ष्य सरलता पूर्वक साध सकें। शिव का आकार लिंग माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि यह सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए।
उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप सौंदर्य और विविधता में घसीट कर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। शिव के स्वरूप, अलंकार और जीवन संबंधी घटनाओं का और भी विशद वर्णन मिलता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग में या तो किसी दार्शनिक तत्व का विवेचन सन्निहित है अथवा व्यवहारिक आचरण की शिक्षा दी गई है। आइए इन पर एक एक करके विचार किया जाए। नंबर 1, शिव का स्वरूप। भगवान शंकर के स्वरूप में जो विचित्रताएं हैं वह किसी मनुष्य की देह में संभव नहीं, इसलिए उसकी सत्यता संदिग्ध मानी जाती है। पर हमें यह जानना चाहिए कि यह चित्रण सामान्य नहीं, अलंकार है जो मनुष्यों में योग साधनाओं के आधार पर जागृत होती है। नंबर 1 क्या क्या है? माथे पर चंद्रमा। चंद्रमा मन की मुदितावस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति उत्फुल्ल, चंद्रमा की भांति खिला और निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है, विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीलकंठ है भगवान शिव के स्वरूप में, नीला कंठ है। नीलकंठ पुराणों में ऐसी कथा आती है कि देवों और दानवों को संघर्ष से बचाने के लिए भगवान शंकर ने विष पी लिया था, तब से इनका कंठ नीला है। अर्थात जिन्होंने विष को कंठ में धारण किया हुआ है, इस कथानक का भी सीधा सीधा संबंध योग की सिद्धि से ही है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेता है, जिससे उसके स्थूल शरीर पर बड़े तीक्ष्ण विषयों का भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह सामान्य मानकर ही पचा लेता है। यह बात इस तरह भी है कि संसार के मान अपमान, कटुता, क्लेश आदि दुख कष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और संसार का कल्याण करने की अपनी आत्मिक वृत्ति में निश्चल भाव से लगा रहता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपकार करते समय उसे स्वार्थ आदि का कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भावना के साथ भलाई में जुटा रहता है, खुद विष पीता है पर औरों के लिए अमृत लुटाता है। शिव के स्वरूप में तीसरा, विभूति रमना। शिव ने सारे शरीर पर भस्म रमा रखी है, भस्म लगा ली है। योग की पूर्णता पर संयम सिद्धि होती है। योग की जब पूर्णता होती है तो हमारे भीतर संयम की सिद्धि आती है। योगी अपने वीर को शरीर में समा लेते हैं, जिससे उनका सौंदर्य फूट पड़ता है। इस सौंदर्य को भस्म के द्वारा अपने आप में रमा लेता है। उसे बाह्य अलंकारों द्वारा सौंदर्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। अक्षुण संयम ही उसका अलंकार बन गया है, जिससे उसका स्वास्थ्य और शरीर सब कांति युक्त हो जाते हैं। तृतीय नेत्र, कला चित्र में भगवान शिव के तीसरा नेत्र बना होता है। योग की भाषा में इसे तृतीय नेत्रोन्मीलन या आज्ञा चक्र कहा जाता है।
आज्ञा चक्र का जागरण भी यही है। तीसरी आंख मतलब आपका विवेक जागृत है। भगवान शंकर का आज्ञा चक्र जागृत। इसका संबंध गहन आध्यात्मिक जीवन से है। घटना प्रसंग जुड़ा हुआ है कि शिवजी ने एक बार तीसरे नेत्र खोलकर कामदेव को भी जला दिया था। योगी का यह तीसरा नेत्र यथार्थ ही बड़ा महत्व रखता है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता जिसके विवेक में बनी रहती है उसे वैज्ञानिक बुद्धि का प्रतिनिधि भी कहा जा सकता है। पर सबका तात्पर्य यही है कि तृतीय नेत्र होना साधारण क्षमता से उठकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना है। भारतीय संस्कृत का यह वैज्ञानिक पहलू कहीं अधिक मूल्यवान भी है। भगवान शिव का वाहन वृषभ है। वृषभ सौम्यता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। तात्पर्य यह है कि शिव का साहचर्य उन्हें मिलता है जो स्वभाव से सरल और सौम्य होते हैं, जिनमें छल छिद्र आदि विकार नहीं होते, साथ ही जिनमें आलस्य न होकर निरंतर काम करने की दृढ़ता होती है। शमशान में उनका निवास है, अर्थात वे मृत्यु को कभी नहीं भूलते। भगवान की शक्ति और नियमों को मृत्यु की तरह अकाट्य मानकर चलने में मनुष्य की आध्यात्मिक वृत्तियां जागृत होती हैं, जिससे वह लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने जीवन लक्ष्य की ओर निष्काम भाव से चलता रह सकता है। मृत्यु को लोग भूले रहते हैं, इसलिए बुरे कर्म करते हैं। इस महातत्व की उपासना का अर्थ अपने आप को बुरे कर्मों से बचाए रहने के लिए प्रकाश बनाए रखना होता है। इस तरह की जीवन व्यवस्था व्यक्ति को असाधारण बनाती है। वह शक्ति शिव में पाई जाती है। शिव के उपासकों में भी यह वृत्तियां घुली हुई होनी चाहिए। यह प्रसंग भगवान शिव की आध्यात्मिक शक्तियों पर प्रकाश डालते हैं। उनके साथ कथानक और घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं जो जीवन के आदर्शों की व्याख्या करती हैं। इनमें से गंगा अवतरण की कथा मुख्य है। गंगा जी विष्णु लोक से आती हैं। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिवजी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनकी जटाओं में आश्रय मिला। गंगा जी जहां ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं, लोक कल्याण के लिए उसे धरती पर प्रवाहित करने की बात है, ताकि अज्ञान से भरे हुए लोगों को जीवन दान, अज्ञान से मरे हुए लोगों को जीवन दान मिल सके। पर उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन बात है। कठिन बात थी जिसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही धारण कर सकता है। अर्थात महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हों। वही ब्रह्म ज्ञान को धारण कर उसे लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी की जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाकर भी योगी रहते हैं।
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे अपनी धर्म पत्नी को भी मात्र शक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। यहीं पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। यह सभी आदर्श इस बात की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य शिव की तरह पदार्थों और समाज में प्रचलित परंपराओं का आध्यात्मिक मूल्यांकन करना सीख ले तो निसंदेह उसका शारीरिक और सामाजिक जीवन अधिकाधिक निरापद होता चला जाएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिव मानव जीवन की उन सभी आध्यात्मिक विशेषताओं के प्रतीक हैं जिनके बिना मनुष्य जीवन पाने का अर्थ हल नहीं होता। मनुष्य का धर्म उसकी विवेक बुद्धि है जिसके सहारे वह ज्ञान विज्ञान की ओर अग्रसर होता है और मनुष्य से देव बनने में समर्थ होता है। इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त करके ही आत्मकल्याण और लोकहित की परंपरा जीवित रखी जा सकती है। यह संदेश हमें आदिकाल से भगवान शिव देते आए हैं, देते चले आ रहे हैं। इन आध्यात्मिक रहस्यों की ओर से हमें उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भौतिक जीवन का प्रतीक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के वेश आभूषणों रहन सहन से प्रतीत होता है, लेकिन वह रहन सहन को संभालना, वैभव विलासिता इत्यादि का को बराबर अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव जैसा योगी बना जाए। नहीं तो लक्ष्मी तो आती है चली जाती है। उसका कारण भी यही होता है कि लोग भोग विलास में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन का समावेश नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। एक प्रेरणा ये भी मिलती है कि वो सर्प डालें। सर्प का मतलब हो गया कि समाज से उपेक्षित व्यक्ति जो जहरीले हैं, जिनकी आदतें खराब हैं, जो लोगों को कष्ट देने के लिए, उनको डसने के लिए ही बने हैं, जिनका जहर लोगों को मारता ही रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, अहंकार से भरे हुए ऐसे लोग समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। लेकिन भगवान शिव ने ऐसे ही वर्ग के लोगों को जो समाज से उपेक्षित हैं, उनको भी ईश्वर कार्य में लगाने के लिए अपने साथ रखा, अपने गले का हार बना के रखा। यही प्रगति का मूल आधार है। यही शिक्षा हमें भगवान शिव से मिलती है और हमें सबको साथ लेके समाज के उत्सर्ग में आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित, प्रमोट और अपना सर्वस्व उनके साथ लगाकर उनके सुख की आकांक्षा करने के लिए चलना ही आध्यात्मिकता है। ऐसा मेरा विचार है। ओम शांति। आगे अगले वीडियो में कुछ और अच्छी बातें लेकर आएंगे। ओम शांति।